एक साइंटिस्ट स्टोक ने कहा कि नेचर में हमें विस्कस फोर्सेस प्रैक्टिकली जहां जहां यूज करने पड़ते हैं, कहां रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही है, वी वुड वांट टू फाइंड आउट एक रेन ड्रॉप पे विस्कस फोर्स कितना है, उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। सो इन्होंने स्फीयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया और फिर साइंटिस्ट स्टोक ने एक फॉर्मूला फाइंड किया, स्टोक्स लॉ। उन्होंने कहा कि अगर एक आर रेडियस का स्फीयर है, एक मीडियम में v स्पीड से मूव कर रहा है, फोर्स नीटा के भी लीनियरली प्रोपोर्शनल, आर के भी और v के भी। कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली आया 6 पाई। सो लेट अस जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, लिख भी लेते हैं। ऑन अ स्फीयर viscous force is 6 pi neta rv. So this is the famous Stokes law. हाँ जी, क्या है स्टोक्स लॉ? F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। सो और आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला की अगली मेजर एप्लीकेशन पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। सो थिंक अबाउट अ रेन ड्रॉप जो क्लाउड से गिरी और अर्थ की तरफ आ रही है। हाँ जी, हु विल टेल, एक रेन ड्रॉप जब रास्ते में है उस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, कोई भी एक फोर्स बता दीजिए बेटा। रेन ड्रॉप पे वेट mg, सही बात है। और कोई दूसरा फोर्स? हाँ जी, वेट के अलावा वो ड्रॉप ऑफ एयर, वो ड्रॉप ऑफ वाटर एयर में है, क्या उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा? यस, अपथ्रस्ट लगेगा। और क्योंकि मूव कर रही है मीडियम में, तो तीसरा क्या, ये स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स भी अपवर्ड लगेगा, isn't it? Remember, viscous force always acts opposite to velocity. अगर कभी आपको विस्कस फोर्स फील करना हो, कि लाइव देखना है कैसा होता है, कैसे एक्ट करता है, इसका नेचर समझना हो, यू कैन डू 2 एक्सपेरिमेंट्स। महंगा एक्सपेरिमेंट है स्काई डाइविंग, तो एक पैराशूट लेकर 15,000 फीट से नीचे कूद जाइए, isn't it? जब आप एक रीजनेबल हाइट पे आके पैराशूट ओपन करेंगे, यू विल फाइंड कि पैराशूट एक्सेलरेट होते हुए नीचे आएगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम होगी, ग्रेजुअली उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। एंड व्हाई? वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, isn't it? क्योंकि देखिए जो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वेट डाउनवर्ड है,
अपथ्रस्ट अपवर्ड्स। लेकिन जो तीसरा फोर्स विस्कस फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, इट इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो हाई एक्सेलरेशन की वजह से शुरू में बॉडी की वेलोसिटी हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है विस्कस फोर्स भी तो इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज व्हाई, एंड सो फॉर दिस रीजन वी से कि दिस इज वन relatively expensive way to understand and imagine the viscous force। दूसरा काफी relatively inexpensive तरीका होगा कि आपका कोई फ्रेंड पिक कीजिए आपके ग्रुप में जो आंधी तूफान की तरह स्कूटी चलाते हैं। अब उनके पीछे बैठ जाइए एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला लेकर। जैसे ही आप अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, आसमान की तरफ नहीं, हॉरिजॉन्टली, यू विल फील अ फोर्स जो स्कूटी की स्पीड को कम करेगा। वो कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स, isn't it? तो विस्कस फोर्स हमेशा किधर एक्ट करेगा? वेलोसिटी के ऑपोजिट। सो चाहे पैराशूट की बात करें या फिर एक रेन ड्रॉप की, शुरू में पैराशूट या रेन ड्रॉप की एक्सेलरेशन बहुत हाई होती है, लेकिन बाद में वो एक कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेते हैं। सो दैट कांस्टेंट स्पीड वी कॉल एज द टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ जी, आई रिपीट, वो जो कांस्टेंट स्पीड अटेन हो जाएगी काफी टाइम के बाद, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, denoted by Vt. So let us presume that let a raindrop of radius r has a density rho और ये फॉल कर रहा है एक ऐसे मीडियम में से जिस मीडियम की डेंसिटी प्रिज्यूम कर लेते हैं सिग्मा। सो इट फॉल्स थ्रू अ मीडियम ऑफ डेंसिटी सिग्मा। सो क्लियरली इस रेन ड्रॉप पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिनमें से वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स कांस्टेंट फोर्स है, अपथ्रस्ट एक्टिंग लाइक दिस ये भी कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन क्रूशियल थिंग क्या है? विस्कस फोर्स, ये वेरिएबल है। F इक्वल टू 6 पाई मीटा आर वी। सो जब ऊपर वाले दोनों का सम मिलके वेट को बैलेंस करेगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, विच वी कॉल टर्मिनल वेलोसिटी। सो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, बिकॉज यू नो रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल है, वेट को पुट कर लीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब थ्रस्ट है इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी, और विस्कस फोर्स तो है ही फिर 6 पाई मीटा आर वी। वी को मैंने वीटी लिख लिया है क्योंकि स्टेज पे बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी वीटी अटेन कर चुकी है। एंड सो
जैसे ही टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, और कॉमन टर्म्स को थोड़ा बहुत काटापीटी करेंगे, we arrive at the final answer. जो ऑफ कोर्स क्रैम कर लेना चाहिए, इवन स्कूल के लिए भी रट्टा मार लेना चाहिए रिजल्ट का। एंट्रेंस में तो डायरेक्ट रिजल्ट काम आएगा ही। और क्या है फाइनली रिजल्ट? टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 r² rho minus sigma g by neta।